हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और बोर्ड परीक्षा चल रही है। आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी को मैथमेटिक्स का पेपर था जो कि संपन्न हो चुका है। और पेपर का एक पैटर्न, एक सेट यहाँ पे है 822 EA, जिसको हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं कि 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, कौन सा विकल्प सही है और आपने सही किया है या गलत। 1 बाय 1 आप देखते जाएं। तो इसको तो आप देख लिए हैं, इसको आपने पढ़ लिया होगा। जो हमने बताया था बिल्कुल वही है और बिल्कुल वही पैटर्न भी है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें, पहला क्वेश्चन ये है, खंड अ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का पहला प्रश्न ये है, 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको दशमलव रूप में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे बच्चों, तो 731/625 और आप जानते हैं 625 को क्या लिख सकते हैं, 731/625 जो है ये 5⁴ इसका विस्तृत रूप है। इसको हमने ये लिख दिया। अब इसको 10 बनाना है तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो पावर सेम रखेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। 2 के पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 731 गुणा में 2 के पावर में 4 की वैल्यू होती है 16 और नीचे ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 के पावर में 4 हो जाएगा। और जब 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 का नम 16, 6 हासिल 1, 16 3 48 और 1 49 हो जाएगा। और 16 7 112, 4 116 हो जाएगा। और बटे में 10⁴। 10⁴ का मतलब 4 जीरो का मतलब है 4 अंक के बाद दशमलव आप शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 1.1696। तो बच्चों ये आ गया है 1.1696। और आप देख रहे हैं इसमें अंकों की संख्या कुल कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 ये कुल अंकों की संख्या 5 है। और दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या कितनी है, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या की बात की जाए तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन में क्या है, 5 तो है नहीं, तो ऑप्शन में 4 है। तो सही विकल्प आपका होगा डी। इसमें आपको डी भरना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं XY और -x - y के बीच की दूरी होगी। तो बच्चों ये फार्मूला आप जानते ही हैं। एक बिंदु है ए मान लेते हैं जो कि जिसके निर्देशांक हैं XY, और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक हैं -x - y। और दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो AB कैसे हम ज्ञात करते हैं, फार्मूला होता है अंडर रूट पहला माइनस पहला। तो पहला x है और माइनस, और दूसरा पहला माइनस पहला, यानी कि x1 - x2 जब करेंगे तो x2 का मान -x है तो ये हो जाएगा +x। पहला माइनस पहले का वर्ग होता है प्लस दूसरा, यानी कि y माइनस दूसरा माइनस दूसरा। तो ये ऑलरेडी ये माइनस में है तो ये वाला माइनस इसको करेगा +y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा x 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस, और इस तरह से 2y का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 4y²। और जब 4 कामन कर लेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस y²। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और अंडर रूट में ये रहेगा x² प्लस y²। तो यही विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प है, विकल्प में आप देखेंगे ध्यान से तो ये सही है सी। तो विकल्प सी सही है। दूसरे का विकल्प सी सही है।
पहले का विकल्प डी सही था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है, जो कि यहाँ विकल्प सी में है, तो ये विकल्प सी सही है इसका। चौथे में दिया गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें देखिए प्रत्येक धनात्मक सम और विषम दिया नहीं है, तो केवल धनात्मक की बात करें तो ये सभी धनात्मक होंगे। जैसे q+1 से भी धनात्मक मिलेगा, 2q से भी धनात्मक मिलेंगे, तो सभी सम संख्याएं मिलेंगी, और 2q+1 से विषम संख्याएं मिलेंगी, और q+1 से सम और विषम दोनों मिलेंगी, दोनों धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही करना है आपको? ये वाला सही करना है, यानी कि इसमें सही विकल्प जो है वो है बी वाला। सम विषम नहीं कहा गया है तो बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ए प्लस बी का मान दिया है, साइन a+b का मान दिया है √3/2, और आप जानते हैं कि √3/2 साइन 60 का मान होता है। तो साइन a+b बराबर साइन 60, और साइन से साइन रिजेक्ट हुआ, या ये जब सेम है तो इसकी तुलना कर लेंगे, तो a+b कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन दिया है cos a-b दिया है बराबर √3/2 दिया है। cos a-b का मान दिया है √3/2, और cos के रूप में अगर हम बात करें तो ये मान होता है cos 30 का। तो cos से cos सेम है, तो यहाँ पे a-b बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इन दोनों को जब हल करेंगे, a+b 60 है, a-b 30 है, जब इनको हल करेंगे जोड़ने पर तो ये कट जाएंगे, ये a2a हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2, और काट देंगे कितना हो जाएगा? 45 अंश। a का मान आ गया 45। b का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। a+b दिया है 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 - a, यानी कि 60 में जब आप 45 घटाओगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। तो विकल्प आपका सही विकल्प होगा 45 अंश, 15 अंश। किस में है ये? तो ये है 45 15 अंश ए में है, तो ए सही होगा। और ये छठवां, ये तो फार्मूला ही होता है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ये cos 2a का फार्मूला होता है। 2a की जगह 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 30 दूना 60, और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो विकल्प बी सही है छठवें का विकल्प बी सही है। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो द्विघात समीकरण दिया गया है, जिसके विविक्तकर का मान, जिसका एक मूल दिया है 6, तो k का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण ये है x² - 4x + k = 0। एक मूल दिया है 6, यानी कि x का मान 6 दिया है, इसमें रखेंगे तो 6 का स्क्वायर -4 गुणा में 6 धन k बराबर 0, और ये हो जाएगा 36 - 4 छंग 24 प्लस k बराबर 0। 36 में 24 गए, आ जाएगा 12 धन k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा -12। कौन सा विकल्प सही है बच्चों? तो विकल्प ए सही है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 24 है, और इनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्याएं क्रमशः होंगी। तो दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो हम मान ले रहे हैं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, दोनों का योग कितना है? 24। और पहली संख्या a है, इसमें कहा जा रहा है उनमें से एक संख्या, यानी कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो दूसरी की दोगुनी है, दूसरी को दोगुना कर देंगे तो ये पहली के बराबर हो जाएगी, तो मतलब ये मिल जाएगा a बराबर 2b। जब इसमें रखेंगे तो 2b + b बराबर 24 है,
और ये हो जाएगा 3b बराबर 24। तो b बराबर कितना हो जाएगा 24/3, 3 8 24। b का मान आ गया 8, तो a का मान कितना हो जाएगा 2 × 8, 8 दूनी 16। तो पहले हम 16 लेंगे, 16, 8 ये संख्याएं हो जाएंगी। तो कौन सा विकल्प सही है 16, 8 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए हमने बताया था कि अगर कोई भी दो त्रिभुज हों, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, और दोनों के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ PQR दिया गया है। कितना ये दिया गया है, इनमें अनुपात है 81 अनुपात है 121 का मतलब 81/121। तो इनके जो एरिया का रेशियो होता है वो भुजाओं के वर्गों के रेशियो के बराबर होता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं बराबर 81/121। अब स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनेगा, यानी कि AB बटे में PQ बराबर √81/√121। और इनके वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, फाइनली आ जाएगा 9:11। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है 9:11 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों। 10 है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। तो एक त्रिभुज लिया गया है, इसमें समबाहु त्रिभुज लिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज हम ड्रा कर लेंगे बच्चों। ये मान लेते हैं ABC कोई समबाहु त्रिभुज है, ABC कोई समबाहु त्रिभुज है, और किसी भुजा पर इसको आधार मान लेते हैं, सभी A हैं, ये भी A है, ये भी A है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको आधार मानकर सम्मुख शीर्ष से जब इस पे लंब डालेंगे, इस तरीके से लंब हमने डाल दिया तो ये ऊंचाई हो गई। अब इसका क्षेत्रफल हम इस प्रकार निकाल सकते हैं 1/2 आधार × ऊंचाई। और क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, क्षेत्रफल के फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा A है तो A स्क्वायर कर लेंगे। और इस तरीके से 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, A से A कटेगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा H बराबर √3/2A। तो √3/2A का मतलब इतना मात्रक हो जाएगा। तो ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई बोलें तो यही लंब कहलाता है, तो यही लंब हो जाएगा। तो लंब की माप कितनी हो जाएगी √3/2A। तो ये कौन सा विकल्प सही है? 10वें का विकल्प A सही है। बच्चों मिला लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले। तो आप जानते हैं गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जब अर्धगोले की बात करेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2π, इसका आधा कर देंगे 2πr²। तो अर्धगोला ऐसे होता है। अब इसमें एक पृष्ठ और होता है, ये वाला पृष्ठ, इसका ये भी एक वृत्त होता है, तो इसका क्षेत्रफल πr² होता है, इसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 और 1 3πr²। इसमें मान रखिए 3πr²। r का मान निकालना पड़ेगा, व्यास दिया है, व्यास बराबर 1/2, और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। 1/2 का जब आधा करेंगे ये तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इसमें रखेंगे तो 1/4 × 1/4 हो जाएगा। और इस तरीके से हो जाएगा 3π/4 × 16। इतना सेमी स्क्वायर आपका आंसर सही आंसर है। तो 11वें नंबर का कौन सा विकल्प सही है बच्चों? 3π/16 सेमी स्क्वायर, बी वाला सही है। इसको आप देख लीजिए, कर लीजिए 3π/16 सेमी स्क्वायर। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना होगा। तो कोई वृत्त है, ऐसे हम ड्रा कर लेंगे। ये केंद्र है, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो है त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। ये जो कोण है ये चाप कहलाता है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है 60 अंश है। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो सभी मान फटाफट रखेंगे। थीटा की जगह आप 60 रखेंगे, 60 बटे में 360 गुणा में पाई आर मतलब यही 6 गुणे 6। तो 0 0 कटा, 6 6 36 से 36 कट गया, 6 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 6 सेमी है तो 6 पाई सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है, 6 पाई सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 है, बहुत ही आसान है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार, इसमें कर्ण और आधार दिए गए हैं। तो समकोण त्रिभुज आप ऐसे बनाएंगे जब, तो ये 90 अंश अगर आप बनाते हैं तो इस भुजा को कर्ण बोलेंगे, जो कि कितना है 7.5 है। और ये आधार है, कितना है 4.5 है। ये लंब है। तो एक फार्मूला होता है, जब भी लंब का हम मान निकालते हैं तो अंडर रूट में क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 7.5 के स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं आधार का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर कर देते हैं। और इस तरीके से ये आ जाएगा लंब बराबर, देखिए स्क्वायर का एक ट्रिक बताया था लास्ट में, 5 हो, 5 पचम 25 हो जाएगा। और 7 से बड़ा 8 है तो 8 सते 56 हो जाएगा। और 2 अंक पे दशमलव रखेंगे, माइनस 5 पचम 25, 4 से बड़ा 5 तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ रखेंगे। जब आप घटाएंगे तो 56, 25 में देखिए 5 में से 5 गए 0, ये ऐसे आएगा आपका। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, यहाँ दशमलव, 6 में से 6 का 6 हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3, यानी कि इसको 36 बोलते हैं। और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो 6 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। 14 है, समबाहु त्रिभुज ABC में कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, इसका नामकरण करेंगे ABC ABC। और इसमें AB की माध्यिका, ये जब हम AB लेंगे, अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और AB का जो है मध्य बिंदु लेंगे, मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाएंगे तो इसे ही क्या बोलेंगे? माध्यिका। तो मान लेते हैं CD है। तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आप ऐसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि CD बराबर कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा आप लेंगे AB का स्क्वायर। अब आप एक काम ये करेंगे कि 2 से ये काट देंगे, 2 दूना 4, AB से जब एक AB कटेगा तो एक AB बचेगा। तो CD बराबर हो जाएगा √3/2 AB। और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कि CD का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही है आपका? ये सही विकल्प है, ये है B में। तो इसका भी B सही है, 14वें का B सही है। 15 नंबर देख लीजिए बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, ये फार्मूला होता है। तो समांतर माध्य दिया गया है 45.6
किलोग्राम। तो योग निकालना है, संख्या कितनी है 12, और 12 से इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 45.6 गुणा में 12 बराबर योग। और इस तरह से ये हो जाएगा 12 छंग 72 दशमलव 12 पंचे 60 और 7 67, 12 चौक 48, 48 छः 54। इतना किलोग्राम आना चाहिए योग। तो योग आपका इतना किलोग्राम आना चाहिए। ये किस में है आपका? तो ये विकल्प नंबर है सी। कौन सा विकल्प सही है? सी सही है, 547.2 किलोग्राम। 16वां देख लीजिए बच्चों, बहुत ही आसान है। 3 4 6 एक्स का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं आप? सभी को जोड़ लेते हैं। 3 धन 4 धन 6 धन एक्स बटे में कुल इनकी संख्या 1 2 3 4। तो समांतर माध्य दिया गया है 5 है, इनको जोड़ेंगे। 4 3 7 6 13 प्लस एक्स बटे में 4, 4 से इधर गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20 बराबर 13 धन एक्स, और इस तरह से एक्स बराबर आ जाएगा 20 माइनस 13, 7 बराबर एक्स या एक्स बराबर 7। कौन सा विकल्प सही है आपका? 7, यानी कि सी सही होना चाहिए। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों फटाफट और मिला लीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया है, x माइनस 1/x बराबर 1 है। इसको सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बटे में x हो जाएगा बराबर 1, इधर गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, इधर कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। और विविक्तकर d का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान है माइनस 1 का वर्ग जब करेंगे, और माइनस 4 गुणा 1 गुणा में माइनस 1, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 4 एक 4 1 5। तो विविक्तकर का मान कितना आ गया? 5। कौन सा विकल्प सही है बच्चों? ये विकल्प सही है डी वाला। अब 18वां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। 18वां में एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, ये आप बना लेंगे ऐसे। इसमें खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया दिया है 30 मीटर स्क्वायर, और यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई 1 मीटर अधिक है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई x प्लस 1 है गुणा में चौड़ाई x है, और ये दिया है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, इधर करेंगे माइनस 30 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है बच्चों। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यक और माध्य माध्यक दिया गया है, तो बहुलक ज्ञात करना है। एक सूत्र होता है बच्चों, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक यानी कि माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य यानी कि समांतर माध्य। तो 3 गुणे माध्य कितना दिया है? माध्य दूसरा वाला है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है? 26.1। गुणा करेंगे 3 8 24 दशमलव 3 5 15 2 17 3 दूनी 6 1 7 माइनस 2 1 9 2 दशमलव 2 6 12 2 दूनी 4 1 5। और जब घटाएंगे 4 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए 2, दशमलव यहाँ रखेंगे, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 5 गए 2। तो ये आपका सही आंसर है 25.2। तो ये विकल्प सी सही है। और सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो इसका आंसर आप हल नहीं करना है, बहुलक सही आंसर होगा। अगर गलत आपको करवाया गया है तो मिला लीजिए। तो इस प्रकार सभी के एक बार आंसर पुनः आपको दिखा दे रहे हैं कि इसका कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों आप फटाफट मिला लीजिए। देखिए, पहले का डी वाला सही है, दूसरे का सी सही है, मिला लीजिए आप। तीसरे का सी सही है, चौथे का बी सही है, पांचवें का ए सही है, छठवें का बी सही है,
7वें का ए सही है, 8वें का ए सही है, 9वें का भी ए है, 10वें का भी ए है, 11वें का बी है, ये देखें आप 11वें का बी है, और इस तरह से 12वें का सी है, 13वें का बी है, 14वें का बी है, 15वें का सी है, 16वें का सी है, 17वें का डी है, 18वें का सी है, 19वें का सी है और 20वें का डी है। और ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद बच्चों, मिला लीजिए बच्चों, और कमेंट के माध्यम से बताइए कितना सही था कितना गलत। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।